हेलो दोस्तों, मैं सुमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वर्टेक्स करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसका पार्ट 4 कराने जा रहा हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब NCERT आधारित प्रश्न संग्रह हैं। तो जो आप लोग नए हो इस चैनल पे तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का संकल, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ। तो क्या है बताइए? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो क्या है? राज्यों का संघ। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यों का संघ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या है इसकी, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व BP मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा KM मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सरदार पटेल और BP मेनन। चलिए इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद के पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को BP मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति द्वारा। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1948 में
वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किस सन में? 1948 में। तो कौन अध्यक्ष थे? न्यायाधीश वांचू, MC महाजन, SK धर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका SK धर। क्या होगा? SK धर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने SK धर समिति की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुधार के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया थे, जिसे JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। चलिए इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2000 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 1 नवंबर 2000 को। चलिए इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके यानी अलग करके बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? बताइए, किस संविधान द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? 67वां, 69वां, 68वां, 17वां। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 69वां। क्या होगा? 69वां। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं।
उनहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए विधानसभा, असेंबली जिसे कहते हैं, और मंत्रिपरिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, सभी जानते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो किस में संशोधन करेंगे? 5वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रथम अनुसूची में। चलिए, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़। कौन था वो राज्य? वो था आपका राज्य सिक्किम। कौन राज्य था? सिक्किम था। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान के प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। चलिए, सबसे पहले कौन सा राज्य की स्थापना की गई, फिर उसके बाद आरोही क्रम में बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। क्या कौन सा होगा इसका सही आंसर? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, या सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। चलिए, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो किस राज्य का गठन हुआ भाषाई आधार पर? इस कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था वो? आंध्र प्रदेश था। चलिए,
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का नए राज्य का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसको अधिकार यह प्राप्त है? यह अधिकार प्राप्त है संसद को। चलिए इसका भी एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। चलिए तो ये हुए आपके कुछ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।